हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक फ्रेंच राइटर गाय डी मॉपेसेंट की लिखी पॉपुलर स्टोरी द डायमंड नेकलेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी प्रिटी और चार्मिंग गर्ल्स हैं दोस्तों, जिन्हें पैदा तो किसी रिच या एरिस्टोक्रेट फैमिली में होना था, लेकिन उनके भाग्य के द्वारा की हुई ब्लंडर की वजह से वो पुअर या एवरेज फैमिली में पैदा हो जाती हैं और आशा करती रहती हैं कि शायद मैरिज के बाद ही सही, लेकिन उन्हें तो रॉयल लाइफ स्टाइल या फिर शाही रहन सहन तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी ही एक प्रिटी और चार्मिंग गर्ल है माथिल्डे, जो अपने बुरे नसीब की वजह से फैमिली ऑफ आर्टिसंस यानी कि क्लर्क्स के परिवार में पैदा हो गई है। दोस्तों, मैरिज के बाद रॉयल लाइफ जीने की उसकी उम्मीद को भी तब झटका लग जाता है दोस्तों, जब उसकी मैरिज भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करने वाले क्लर्क से कर दी जाती है, जिसका नाम है मिस्टर लॉयसल। और माथिल्डा अब मैम लॉयसल बन गई हैं दोस्तों। मिस्टर लॉयसल अपनी वाइफ माथिल्डे को बहुत प्रेम करता है और हमेशा उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता है दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ मैम लॉयसल हैं कि वो खुश होकर ही नहीं देती। हालांकि शी हैज अ कंफर्टेबल होम एंड अ लविंग हस्बैंड, येट शी इज अनसेटिस्फाइड फ्रेंड्स। उसकी एक्सपेक्टेशंस के सामने ये होम और ये हस्बैंड तो कहीं भी नहीं ठहरता है दोस्तों। वो अपने साधारण घर और इकलौती नौकरानी ब्रेटन गर्ल को देखकर हमेशा उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं। वो आलीशान मकान की कल्पना करती है, जिसमें साइलेंट एंड आर्म चेयर्स हो, ओरिएंटल टेपेस्ट्री हो, एग्जीक्यूट फर्नीचर हो और परफ्यूम्ड रूम्स हो, जिसमें वो अपने खास दोस्तों को बुलाकर पार्टीज दे सके दोस्तों, और उस पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहे। इकलौती छोटी नौकरानी की जगह वो लंबे चौड़े नौकर चाकरों का सपना देखती है दोस्तों, और सोच सोच कर उदास ही होती रहती है, क्योंकि कहते हैं ना, टू मच एम्बिशन ब्रिंग्स अबाउट डिजास्टर। ज्यादा महत्वाकांक्षा भी विपदा का ही कारण बनती है। और ये कहावत माथिल्डे की स्टोरी पर भी बिल्कुल ठीक बैठती है दोस्तों। आज शाम माथिल्डे का हैंडपैक्ड टाइप यानी कि जोरू का गुलाम टाइप हस्बैंड मिस्टर लॉयसल बहुत खुश होकर हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप लिए हुए लहराते हुए घर में प्रवेश करता है और ये सोचता है कि इस लिफाफे के अंदर वाले इनविटेशन कार्ड को देखकर उसकी वाइफ माथिल्डे बहुत खुश हो जाएगी। यही सोचकर वो माथिल्डे को आवाज देता है और कहता है, माथिल्डे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। माथिल्डे तेजी से एनवेलप फाड़ती है और उसमें से इनविटेशन कार्ड निकालती है, जिसमें लिखा था, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैडम रेम्पेन्यू रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ मॉन्सियोर एंड मैडम लॉयसल एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी द 18th। पति की आशाओं के अनुरूप डिलाइटेड होने की बजाय माथिल्डे गुस्सा हो जाती है दोस्तों, और इनविटेशन कार्ड को मेज पर पटकते हुए बड़बड़ाती हैं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? मैं क्या करूं इस कार्ड का? मिस्टर लॉयसल अपनी वाइफ को शांत करते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम खुश हो जाओगी, वैसे भी तुम कभी बाहर नहीं जा पाती ना। इट्स अ ग्रेट ओकेजन। बड़ी मुश्किल से ये कार्ड मिला है यार, बहुत ही सेलेक्टेड लोगों को मिला है और बहुत ही कम क्लर्क्स हैं जिन्हें ये अवसर मिल रहा है। तुम्हें जरूर चलना चाहिए माथिल्डे, वहां तुम बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों से मिलोगी। माथिल्डे अपनी गुस्से वाली आंखों से मिस्टर लॉयसल की तरफ घूरती है और बेचैन होकर पूछती हैं, तुम्हें क्या लगता है इन अमीरों की बॉल पार्टी में मैं क्या पहनकर जाऊंगी? मिस्टर लॉयसल हकलाते हुए बोलता है, क्यों, वो वाली ड्रेस है ना जो तुम थिएटर पहनकर जाती हो, और तुम पर खूब अच्छी भी तो लगती है वो। लेकिन ये सुनकर मैम लॉयसल यानी कि माथिल्डे जोर जोर से रोने लगती है दोस्तों,
और उसे रोता हुआ देखकर उसका हैंड पैक्ड हस्बैंड मिस्टर लॉयसल परेशान हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ भाग्यवान, क्या हुआ? माटिल्डे जैसे तैसे रोना बंद करती है और हल्की सी आवाज में बोलती है, कुछ नहीं, मेरे पास नई ड्रेस नहीं है ना, इसीलिए मैं पार्टी में नहीं जा सकती। ये इनविटेशन कार्ड अपने किसी ऐसे दोस्त को दे दो जिसकी वाइफ पर पार्टी में जाने को नए कपड़े हों। ये सुनकर मिस्टर लॉयसल हार्ट ब्रोकन हो गया, उसका दिल टूट ही गया था। उसे क्या पता था कि जो इनविटेशन कार्ड वो इतनी मेहनत से अपनी वाइफ को खुश करने के लिए लाया था, वही कार्ड उसे रुला देगा। वो माटिल्डे से पूछता है, रो मत, बताओ ना नई ड्रेस कितने की पड़ेगी? माटिल्डे थोड़ा सोचती है और फिर बोलती है, एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, लेकिन 400 फ्रैंक्स तक तो लगेंगे। 400 फ्रैंक्स! ये सुनकर मिस्टर लॉयसल का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि ठीक इतना ही अमाउंट था जो कि उसने थोड़ा थोड़ा करके बचाया था, जिससे कि वो एक गन खरीद सके, क्योंकि अगली गर्मी के मौसम में नैनटेरे के प्लेन्स में वो दोस्तों के साथ संडेज में लार्क शूटिंग पर जाने का प्लान बना चुका था दोस्तों, जिसके लिए उसे एक गन चाहिए थी और उस गन के लिए ही उसने 400 फ्रैंक्स इकट्ठा भी किए थे। लेकिन गन के लिए इकट्ठा किए हुए इन 400 फ्रैंक्स को वो अपनी वाइफ माटिल्डे की खुशी के लिए बलिदान करने को तैयार हो जाता है दोस्तों, और कहता है, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई एंड गेट अ रियली नाइस ड्रेस विद द मनी। अब पार्टी का दिन नजदीक आता जा रहा था दोस्तों। न्यू ड्रेस रेडी होने के बाद भी मैडम लॉयसल दुखी, बेचैन और चिंतित नजर आ रही थी। एक शाम मिस्टर लॉयसल माटिल्डे से पूछ ही लेते हैं, अब क्या हुआ माटिल्डे, तुम्हारी ड्रेस तो तैयार है ना? 3 दिन से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है डार्लिंग, क्या बात है, मुझे बताओ। माटिल्डे जवाब देती है, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल स्टोन टू वेयर, आई शैल लुक एब्सोल्युटली नो वन इन द पार्टी। इससे अच्छा तो मैं पार्टी में जाऊं ही नहीं, मेरा गला खाली ही रह जाएगा। मिस्टर लॉयसल ज्वेलरी के स्थान पर नेचुरल फ्लावर्स का सुझाव देते हैं दोस्त, लेकिन माटिल्डे हस्बैंड मिस्टर लॉयसल के सुझाव से कन्विंस नहीं होती है और कहती है, अमीर लोगों के बीच में नेचुरल फ्लावर्स डालकर जाने से ज्यादा ह्यूमिलेटिंग बात तो हो ही नहीं सकती। तभी मिस्टर लॉयसल के दिमाग में माटिल्डे की रिच फ्रेंड मैम फॉरेस्टर आ जाती है और वो अपनी वाइफ से कहता है, तुम भी कितनी स्टूपिड हो ना, अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टर के पास जाओ, वो तुम्हें बॉल पार्टी के लिए ज्वेलरी उधार दे देगी और तुम उसे काफी अच्छे से जानते भी हो, और फिर हम उस ज्वेलरी को टाइम पर वापस भी कर देंगे। माटिल्डे खुशी से चीख पड़ती है और बोलती, यस दैट्स ट्रू, और ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगले ही दिन माटिल्डे अपनी रिच फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर से मिलती है और उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। मैम फॉरेस्टियर अपनी ड्रेसिंग टेबल पर जाती है, एक बड़ा बॉक्स उठाती है और फिर बॉक्स को खोलते हुए मैम लॉयसल से कहती है, चूज माय डियर, जो चाहे वो ले लो। पहले माटिल्डा कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, फिर पर्ल नेकलेस, फिर वेनेटियन क्रॉस और हर आभूषण को मिरर के सामने लगा लगा कर भी देखती है और पूछती रहती है, हैवंट यू एनीथिंग एल्स, क्या तुम पे कुछ और भी है? फॉरेस्टियर कहती है, हाँ है ना, तू खुद ही देखकर सेलेक्ट कर ले यार। अचानक से माटिल्डे को ब्लैक सैटिन केस में एक डायमंड नेकलेस मिल जाता है दोस्तों, जिसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके हाथ भी उस नेकलेस को उठाते समय कपकपाते हैं। फिर वो उस नेकलेस को अपनी नेक पर बांध कर देखती है और खुद को मिरर में देखकर परमानंदित हो जाती है। फिर हिचकिचाते हुए वो अपनी सहेली मैम फॉरेस्टर से पूछती है, कुड यू लैंड मी दिस, जस्ट दिस अलोन, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, सिर्फ ये ही?
मैम फॉरेस्टर कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, ले जा इसे अपने साथ। माटिल्डे अपनी सहेली को जोर से गले लगाती है और खुशी खुशी उस खजाने यानी कि डायमंड नेकलेस को लेकर अपने घर र्यूस डी मार्टर्स पहुंच जाती हैं। आखिरकार पार्टी वाला दिन भी आ जाता है दोस्तों, और मैम लॉयसल अपनी न्यू ड्रेस और डायमंड नेकलेस के साथ पार्टी में पूरी तरह छा गई है। वो आज बहुत ही सुंदर लग रही है दोस्तों। शी वॉज इन फैक्ट द प्रिटीएस्ट वुमेन इन द पार्टी। सारे अमीर आदमी उसे ही देख रहे हैं, उससे उसका नाम पूछ रहे हैं और उसके साथ डांस करने को इच्छुक भी हैं। मैटिल्डे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी है और यही तो वो चीज है दोस्तों जो मैटिल्डे हमेशा से चाहती थी। और पार्टी में बिना किसी और चीज के बारे में सोचे बिना वो पागलों की तरह नाचती रहती है। वो अपनी ब्यूटी की ट्रायम्फ पर बहुत प्राउड फील कर रही है। सुबह के 4 बजे तक माटिल्डे नाचती ही रही और मिस्टर लॉयसल तो मिडनाइट होते ही एक छोटे डेजर्टेड रूम में खिसक लिए थे, उन 3 आदमियों के साथ जिन 3 आदमियों की बीबियां भी डांस करने में बिजी थी। 4 बजे के बाद मिस्टर लॉयसल अपनी पत्नी माटिल्डर के शोल्डर्स पर कुछ कपड़े डालते हैं और फिर वो घर जाने के लिए कैब ढूंढने निकलते हैं। कैब तो उन्हें नहीं मिलती दोस्तों, क्योंकि सुबह का टाइम था। मिडनाइट के बाद कैब मिलना मुश्किल ही था। मिडनाइट के बाद ओल्ड नाइट कैरेजेस मिला करते थे जो दोपहर में इसलिए नहीं चलते थे क्योंकि वो देखने में भद्दे थे। अपनी शैबीनेस को छिपाने के लिए वो डे लाइट में नहीं, मिडनाइट के बाद ही निकलते थे। ऐसे ही एक कैरेज पर मिस्टर और मिसेस लॉयसल अपने घर यानी कि र्यू डेस मार्टर्स के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मिस्टर लॉयसल को सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, इसीलिए वो जल्दी से सोने के लिए चला जाता है। और माटिल्डे आज खुद की सुंदरता पर गौरव फील कर रही है और अपनी उस ग्लोरी को मिरर में देखने के लिए बेताब है। वो मिरर पर जाती है और अपने कंधे पर लगे हुए कपड़े को हटाती है और फिर जोर से चीख पड़ती है और उसकी चीख सुनकर मिस्टर लॉयसल आधे कपड़ों में ही उठकर आता है और पूछता है, क्या हुआ माटिल्डे, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर विद यू। और निराश होकर मिस्टर लॉयसल की ओर माटिल्डा मुड़ती है और कहती है, आई हैव नो लॉन्गर गॉट मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। मिस्टर लॉयसल आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, व्हाट, इम्पॉसिबल। वो नेकलेस को ड्रेस के फोल्ड्स में ढूंढते हैं, कोट्स के फोल्ड्स में, पॉकेट्स में, सब जगह नेकलेस को ढूंढते हैं, लेकिन नेकलेस मिलकर ही नहीं देता है दोस्तों। मिस्टर लॉयसल अपने कपड़े पहनकर बाहर नेकलेस ढूंढने के लिए निकलता है और सुबह से निकला हुआ उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयसल शाम को 7 बजे र्यूस डेस मार्टर्स पहुंचता है और वो भी खाली हाथ। लॉयसल ने नेकलेस को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी दोस्तों, लेकिन वो नेकलेस कहीं भी नहीं मिला। वो पुलिस स्टेशन गया, न्यूज़पेपर्स वालों के पास गया, कैब कंपनीज पर गया और जहां भी थोड़ी सी उम्मीद थी हर उस जगह पर वो गया। डायमंड नेकलेस को ढूंढ पाने में असफल होने के बाद मिस्टर लॉयसल माटिल्डे से कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टर को एक लेटर लिखो कि तुमसे नेकलेस की एक क्लैस्प टूट गई है और उसे ठीक कराने के लिए हमने सुनार को दिया है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन नेकलेस हम वापस कर देंगे। इस पत्र को भेजने के बाद लॉयसल्स को थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा उस खोए हुए नेकलेस को ढूंढने के लिए। माटिल्डे वैसा ही करती है, लेकिन 1 सप्ताह गुजर जाता है। लॉयसल्स पूरी होप खो बैठते हैं। अब वो नेकलेस को ढूंढने की बजाय उसे रिप्लेस करने के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि वो ठीक वैसा ही नेकलेस खरीदेंगे और मैम फॉरेस्टर को वापस कर देंगे। और पैलेस रॉयल की शॉप में उन्हें ठीक वैसा ही नेकलेस दिख भी जाता है दोस्तों, लेकिन उसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स। जूलर
ये नेकलेस उन्हें 36,000 फ्रैंक्स में देने को तैयार हो जाता है और ये भी कह देता है कि अगर फरवरी के लास्ट तक उन्हें अपना पुराना वाला नेकलेस मिल जाए तो वो इस वाले नेकलेस को 34,000 फ्रैंक्स में वापस भी ले लेगा। मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल उस ज्वेलर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें 3 दिन का समय दे दे और 3 दिन तक ये वाला नेकलेस वो किसी और को ना बेचें। अब ये सोचने का विषय है दोस्तों कि आखिर 36,000 फ्रैंक्स आएंगे कहां से। लॉयसल को 18,000 फ्रैंक्स तो अपने पापा से विरासत में मिले हैं और बाकी के 18,000 फ्रैंक्स को वो उधार लेने की योजना बनाता है। वो इधर उधर से उधार लेता है और जैसे तैसे 18,000 फ्रैंक्स इकट्ठा कर भी लेता है और उसे अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में मिले 18,000 फ्रैंक्स के साथ मिलाकर 36,000 बनाकर वो नेकलेस खरीद लेता है दोस्तों। अब मैम लॉयसल मैम फॉरेस्टर को नेकलेस वापस कर देती है। 36,000 फ्रैंक्स देकर नेकलेस तो वापस कर दिया जाता है दोस्तों, लेकिन उधार लिए हुए पैसों को चुकता करने के आफ्टर इफेक्ट्स दिखने अभी बाकी हैं। एकमात्र नौकरानी ब्रेटन गर्ल को हटाना पड़ता है। रूस डी मार्टर्स वाले फ्लैट को भी लॉयसल्स को छोड़ना पड़ता है और अब लॉयसल्स एक गैरेट में रहने को मजबूर हो जाते हैं। माथिल्डे को घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है और माथिल्डे के पास अब नए कपड़े नहीं हैं। वो अब गंदे कुचैले कपड़े पहनकर पुअर वुमेन की अपीयरेंस में आ गई है और दुकानों पर एक एक पैनी के लिए उसे बार्गेनिंग करनी पड़ती है। चीजें मिस्टर लॉयसल के लिए भी बहुत कठिन हो गई हैं। उसे ऑफिस में ओवर टाइम करना पड़ रहा है। रात में जाग जाग कर 2 पेंस एंड हाफ पेनी पेज के हिसाब से कॉपी करनी पड़ रही है। मिस्टर और मिसेस लॉयसल्स की ये भयावह जिंदगी पूरे 10 इयर्स तक यूं ही चलती रहती है दोस्तों। और ये 10 साल उनकी प्राइम एज वाले 10 साल थे जिसमें उन्हें एंजॉय करना था। वो उन सालों में सफर ही करते रह गए थे दोस्तों। माथिल्डे लॉयसल अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। वो घरेलू गरीब महिला की तरह हार्ड और कोर्स दिखने लगी थी। उसके बाल बिखरे रहते थे, कपड़ों में प्रेस नहीं थी और आवाज में भी तीखापन आ गया था। वो कभी कभी जब उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयसल घर में नहीं होता था, ऑफिस गया हुआ होता था, तो माथिल्डे खिड़की पर बैठकर 10 साल पुरानी उस इवनिंग के बारे में सोचती थी जो उसने 18 जैन को मिनिस्ट्री में हुई बॉल पार्टी में बिताई थी। वो 18 जनवरी की रात, जिस रात सारे अमीर लोग उसकी सुंदरता को एडमायर कर रहे थे, काश कि वो 18 जनवरी की रात आती ही नहीं, काश वो नेकलेस खोते ही नहीं। ये 10 साल इतनी कठिनाई से तो नहीं बिताने पड़ते। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। हाउ फिकल इट इज, हाउ लिटिल इज नीडेड टू ruin और टू सेव। थोड़े से में जिंदगी बर्बाद हो जाती है और थोड़े से में ही जिंदगी बच भी जाती है दोस्तों। आज संडे वाला दिन है। मैथिल्डे चैम्स एलिस नाम की जगह को जा रही है और तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ जाती है। वो औरत जो अपने बच्चे को बाहर घुमाने लाई थी। ये मैडम फॉरेस्टर थी दोस्तों, जो अभी भी उतनी ही यंग, उतनी ही ब्यूटीफुल और उतनी ही अट्रैक्टिव थी। पहले मैडम लॉयसल सोचती है कि मैम फॉरेस्टर से मैं बातें करूं या ना करूं। फिर ये सोचकर कि उनका नेकलेस तो हमने वापस कर ही दिया है, वो आगे बढ़ती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग जिनी। जिनी यानी कि मैम फॉरेस्टर माथिल्डे को उसके बदले हुए लुक की वजह से पहचान ही नहीं पाती है दोस्तों। जब वो मैम फॉरेस्टर को बताती है कि वो माथिल्डे लॉयसल है तो मैडम फॉरेस्टर चीखती है और कहती है, अरे माथिल्डा तुझे क्या हो गया यार, तू तो बिल्कुल ही बदल गई। माथिल्डे उसे बताती है कि तुमसे जब मैं लास्ट टाइम मिली थी ना, तभी से मेरा बुरा समय शुरू हो गया था। तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे मिनिस्ट्री वाले बॉल पार्टी के लिए दिया था, वो खो गया था यार। मैडम फॉरेस्टर कहती है, खो गया था? अरे नहीं, वो तो तूने मुझे वापस कर दिया था। माथिल्डे कहती है, हाँ वापस तो किया था,
लेकिन वो 13 वाला नेकलेस नहीं था। हमने ठीक वैसा ही नेकलेस 36,000 फ्रैंक्स में खरीद के वापस किया था। पिछले 10 सालों से उस नेकलेस के उधार को चुकाते चुकाते ही ऐसी हालत हो गई है यार। मैडम फॉरेस्टर मैथिल्डे के दोनों हाथों को पकड़ती है और बोलती है, ओ पुअर मैथिल्डे, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार? मेरा नेकलेस तो बस इमिटेशन था, वो नकली नेकलेस था, उसमें लगे हुए डायमंड असली नहीं थे, उनकी कीमत तो 500 फ्रैंक से भी ज्यादा की नहीं थी। विद दिस सरप्राइजिंग एंडिंग हमारी स्टोरी और आज की क्लास समाप्त भी हो जाती है दोस्तों। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।